Starting now. Okay. नमस्ते, आज हम सेमीडायरेक्ट केटीसी के द्वारा जोहारा अल्ट्रा रेडिएशन क्रीम के बारे में जानेंगे। जोहारा अल्ट्रा रेडिएशन क्रीम एक हाइड्रेशन क्रीम है, ना कि मॉइस्चराइज़र, जो आपके बॉडी के त्वचा को हाइड्रेटेड रखेगी। तो चलिए देखते हैं कि सर्दी का मौसम नज़दीक आ रहा है और ये अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम हमारे लिए क्या कर सकता है। तो लेट अस टॉक मोर अबाउट द जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम। सो हम सब जानते हैं कि सुंदर त्वचा हमेशा स्मूथ हाइड्रेटेड त्वचा होती है जो भीतर से चमकती है। सो ब्यूटीफुल स्किन इज ऑलवेज विजिबली स्मूथ, डीपली हाइड्रेटेड एंड ग्लोज फ्रॉम विद इन। रूखी और ड्राई त्वचा कई कारणों की वजह से हो सकती है। चेहरे पर सूखी त्वचा छिपाना बहुत कठिन है। इसे जनरली लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं और उसे कवर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसे कवर करने के लिए मेकअप लगाना इस समस्या को और भी ख़राब कर सकती है। तो मेकअप लगाने से मे बी फॉर टाइम बीइंग हमारा चेहरा काफ़ी ठीक लगेगा और वो सारे जो ड्राई एरियाज़ है वो कंसील होंगे, बट जब आप मेकअप निकाल देंगे और जब आप रूटीन से मेकअप लगाएंगे और मेकअप निकालते रहेंगे, आप देखेंगे कि ये ड्राई स्केली स्किन जो है वो ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स। अपनी त्वचा का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारी बॉडी की नमी बरकरार रखना, विच मीन्स हाइड्रेशन को बरकरार रखना। सबसे बाहरी परत जो है हमारे स्किन की वो ऑयल और वाटर से बना है। त्वचा की नमी जब खो जाती है तब त्वचा का ये जो ऑयल और वाटर बैलेंस कम हो जाता है, तब त्वचा की नमी खो जाती है। सो ड्राई स्किन जनरली अकर्स बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ लिपिड्स, मतलब ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द outer layer of your skin. बाहरी परत में अखंडता बनाए रखने के लिए 10 से 20% पानी की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। पानी की कमी से त्वचा कोशिकाओं में स्केल्स आ जाती है, कर्ल हो जाते हैं और श्रिंक हो जाती है हमारी बॉडी की त्वचा, जिसकी वजह से सेल्स सिकुड़ जाती है और स्केली लुक जो है वो स्किन के ऊपर दिख जाता है। ऐसी स्थिति में स्किन जल्द ही एलर्जीज, इरिटेशन और इन्फेक्शन को प्रवृत्त हो जाती है, विच मीन्स हमारा स्किन बहुत प्रोन हो जाता है एलर्जीज और इरिटेशन और कई तरह के इन्फेक्शंस को। तो चलिए देखते हैं कि अब ड्राई स्किन क्या है। जब चेहरे की त्वचा में नमी खोने लगती है तब इनिशियली वो टाइटनेस और रफनेस जैसे दिखती है। तो जनरली हमें हमारा जो स्किन है वो इमीडिएटली ड्राई नहीं दिखता है, हमें पहले एक टाइटनेस और रफनेस का जो फील है वो आता है, एंड उसके बाद ग्रेजुअली ये टाइटनेस और रफनेस ड्राइनेस की ओर बढ़ता है और ड्राई स्किन से वो वेरी ड्राई स्किन हो जाती है। तो वेरी ड्राई स्किन ऐसा है कि अगर प्रारंभिक ड्राइनेस को अगर ट्रीट न किया जाए तो इसकी प्रगति हो जाती है और ये वेरी टाइट स्केली, फटे और इची, मतलब खुजली जो होती है ड्राइनेस की वजह से हमारा स्किन ऐसे हो जाता है और इसे हम वेरी ड्राई स्किन कहते हैं। इस एक्सट्रीम ड्राइनेस के वजह से प्रीमेच्योर स्किन एजिंग और झुर्रियों का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ड्राइनेस न सिर्फ हमारे चेहरे को ड्राई करता है, बट ड्राइनेस इज ऑल्सो अ बिगिनिंग ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग। तो त्वचा को डिहाइड्रेट, क्या फैक्टर्स है जो त्वचा को डिहाइड्रेट करती है, त्वचा को निर्जलित कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं? तो एक है हमारा जीन्स।
तो ये जेनेटिक हो सकता है कि आपका स्किन ड्राई हो, उम्र या हार्मोनल परिवर्तन, प्रदूषण रिलेटेड फैक्टर्स के एयर, विंड, सन एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा प्रदूषण में एक्सपोज करना अपनी त्वचा को, ह्यूमिडिटी, स्मोकिंग, ये सारे हमारे स्किन के मॉइस्चर लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं। और जो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सोप्स, कॉस्मेटिक्स और क्लेंजर्स में, वो भी हमारे त्वचा को ड्राई बना सकती है। मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट भी स्किन ड्राइनेस हो सकता है, और आप अगर देखें तो ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेट हो सकता है अगर उन्हें सफिशिएंट हाइड्रेशन न मिले तो हमारी जो त्वचा है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी नमी कम क्यों होती है? तो हम हमेशा देखते हैं कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो त्वचा की नमी भी कम हो जाती है और धीरे धीरे जो है एजिंग के साइंस नजर आते हैं। त्वचा की सही देखभाल न करने के कारण हमारी त्वचा ड्राई या सूखी हो जाती है। सो इस वजह से ये भी सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें टाइम नहीं मिलता है हमारी त्वचा की देखभाल करने का, और जो स्किन का बैरियर फंक्शन है वो हमारे स्किन के मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ विच जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी चेहरे की या त्वचा की नमी भी कम होती है। समय के साथ त्वचा थिन हो जाती है और सन डैमेज के कारण भी हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है। इसलिए त्वचा में ऑयल और वाटर का बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा हम कहते हैं कि अगर हमारा स्किन हाइड्रेटेड होना चाहिए तो हमारे चेहरे में या त्वचा में जो ऑयल वाटर का बैलेंस है उसे हमें बनाए रखना चाहिए, जो त्वचा की नमी और हाइड्रेशन दोनों को बरकरार रखने में मदद करे। तो ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सेमी डायरेक्ट ने लॉन्च किया है जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम, जो न सिर्फ आपके त्वचा को मॉइस्चराइज करे बट ये आपके त्वचा में जो हाइड्रेशन है या जो नमी है उसे बरकरार रखने में मदद करे। अपनी सूखी त्वचा की प्यास बुझाइए जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम के इस्तेमाल से। तो रेगुलर इस्तेमाल ऑफ जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम आपके त्वचा को सॉफ्ट एंड सपल रख सकता है, और ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन पे भी काम करता है। हमने इसे टेस्ट किया है। तो ये एक खास फॉर्मूला है जिसे हमने बायो एक्टिव से बनाया है जो त्वचा की नमी को बरकरार रखने में मदद करे। तो जैसे हम जानते हैं ये अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम बनाने का एक ही मकसद था कि वो आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखे और जो हाइड्रेशन है उसे बरकरार रखे। तो जैसे आप जानते हैं कि जोहारा के सारे प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड प्रॉमिस का नियम फॉलो करते हैं, वैसे ही जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम भी पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉर्मेल्डिहाइड फ्री, सिंथेटिक डाई फ्री है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट सर्टिफाइड है। इसमें हमने कोई एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किया है और ना ही हमने इसे एनिमल्स पे टेस्ट किया है। ये हलाल सर्टिफाइड है। तो चलिए देखते हैं कि इस अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें है अमारैंथस SCFE, ये एक अमारैंथस कॉडाटस जो एक गुड सोर्स ऑफ स्क्वालिन और विटामिन है, उससे हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। स्क्वालिन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है हमारे सीबम का। जो सीबम जो है वो हमारे स्किन के हाइड्रेशन को बरकरार रखने में मदद करती है। जो त्वचा की परत पर सीबम कॉन्सेंट्रेशन है उसे बरकरार रखने में ये अमारैंथस जो है उसमें जो स्क्वालिन है वो हमें मदद करती है। ये त्वचा की नमी लौटाए और बनाए त्वचा को सपल और फर्म। सो अमारैंथस एक्सट्रैक्ट के साथ हमने इसमें ऐड किया है नियासिनामाइड। ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो त्वचा की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करे। ये हमारे स्किन बैरियर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, जिसके वजह से हमारे स्किन की जो हाइड्रेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ हमने इसमें मिलाया है विटामिन E एसिटेट। ये एक स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन है जो त्वचा को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाए और त्वचा की ऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करने में मदद करे। ये बनाए त्वचा को सॉफ्ट और ये हमारे स्किन और सेल स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी या अखंडता को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। तो
इसके साथ हमने डाला है शिया बटर। तो आप सभी जानते हैं कि शिया बटर जो है ये एक प्राकृतिक इमोलिएंट है जिसे जो सूखी त्वचा की मरम्मत करने में मदद करती है। ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अफ्रीकन कराटे ट्री के फ्रूट से। यह त्वचा की प्राकृतिक तेल की रक्षा करता है और चेहरे की नमी बरकरार रखने में मदद करता है। तो शिया बटर के जो बेनिफिट्स हैं वो मेनली आपके चेहरे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, आपके चेहरे की जो स्मूथनेस और सपलनेस है उसे रिस्टोर करने में, और आपका जो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन है उसे इम्प्रूव करने में काम आता है। इसमें है डी पैंथेनॉल जो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन B5 है जो त्वचा की मॉइस्चर या नमी को लौटाने में मदद करे, यह त्वचा की अखंडता को बनाए रखे। हमने देखा कि 1% ऑफ पैंथेनॉल जो फॉर्मुलेशन में है वो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाती है इन दी ट्रांस एपिडर्मल वाटर लेवल्स। सो 2 घंटे इसे अप्लाई करके विद इन 2 आवर्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन दी ट्रांस एपिडर्मल वाटर लेवल्स। ये त्वचा की अखंडता को बनाए रखे, ये त्वचा की नमी को भी बरकरार रखे। तो इसके साथ हमने एक पोटेंट ह्यूमेक्टेंट ऐड किया है जिसे हम सोडियम PCA कहते हैं। ये एक ह्यूमेक्टेंट है जो हमारी त्वचा की नमी को बरकरार रखे। तो ह्यूमेक्टेंट इज नथिंग बट एन इंग्रेडिएंट विच हेल्प्स टू रिटेन द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन। तो क्योंकि ये अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम आपके चेहरे की नमी को बरकरार रखने में मदद करे, हमने इसमें ये पोटेंट ह्यूमेक्टेंट डाला है। तो इसमें है ऑलिव ऑयल। तो हम सभी जानते हैं कि ऑलिव ऑयल एक इमोलिएंट है, तो ये रूखी त्वचा में जान लाए जो त्वचा की नमी को बरकरार रखे। ये आपकी त्वचा की झुर्रियों पे काम करे और झुर्रियों की जो विजिबिलिटी है उसे कम करे, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट सुपर पावर है जो आपके त्वचा की नमी को बरकरार रखे और आपकी त्वचा को युवा महसूस करने में मदद करे। तो चलिए देखते हैं कि ये जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम के बेनिफिट्स क्या है। ये एक बहुत ही लग्जूरियस क्रीम है जो प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। ये त्वचा को रिहाइड्रेट करने में और मॉइस्चराइज करने में आपकी मदद करे। ये त्वचा की नमी बनाए रखने में आपकी मदद करे, त्वचा को स्मूथ, सपल और जीवित दिखाने में आपकी मदद करे। तो देखते हैं कि अब जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसे चेहरे और गर्दन पर क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजेशन के बाद लगाएं। तो हम सब जानते हैं कि क्लेंजर के बाद हम एक मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। सो मॉइस्चराइजर बेसिकली आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में आपकी मदद करती है। तो जब आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, केवल मॉइस्चराइजर का यूज करना काफी नहीं होता, क्योंकि मॉइस्चराइजर का इफेक्ट थोड़ी देर में चला जाता है और फिर से आपका जो स्किन है उसमें वाइट पैचेस या स्केल्स या ड्राई स्किन दिखने लगता है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको वेरी ड्राई स्किन या एक्सट्रीम ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है तो आप उसे मॉइस्चराइजर के बाद अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम लगाएं जो आपके स्किन को एक मॉइस्चर बूस्ट दे। तो यहाँ हमने आपको डिफरेंस बताया है मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन के बीच में डिफरेंस। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स क्या करते हैं और हाइड्रेशन क्रीम्स क्या करते हैं। तो अगर आप देखें तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आपके चेहरे से मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है, जहाँ की हाइड्रेशन क्रीम्स आपके चेहरे में जो पानी की मात्रा या रेशियो है उसे बढ़ाने में मदद करती है और अंदर से आपके चेहरे की जो नमी है उसे बरकरार रखने में मदद करती है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स योर स्किन, जहाँ के हाइड्रेशन क्रीम्स जो है वो आपके चेहरे की जो मॉइस्चर है उसे आपके चेहरे से खोने ही न दे। तो अगर आपके चेहरे से मॉइस्चर खोता है ओनली देन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की जो ज़रूरत है वो आएगी, जो आपका मॉइस्चराइजर करता है। बट हाइड्रेशन क्रीम के यूज़ से आपका जो मॉइस्चर है स्किन पे वो लूज ही नहीं होता, जिस वजह से आपका स्किन दिन भर मॉइस्चराइज्ड और आपकी स्किन की नमी बरकरार रहेगी। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो मॉइस्चर को आपके स्किन के अंदर या भीतर ही उसे ट्रैप करती है
और हाइड्रेशन क्रीम जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर को आपके स्किन की ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये डिफरेंस है हमारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और हाइड्रेशन क्रीम्स के बीच में। तो इसलिए अगर आपको एक्सट्रीम ड्राइनेस का कंडीशन है तो हम सजेस्ट करेंगे कि एक मॉइस्चराइज़र के यूज़ के बाद आप उसे एक लेयर ऑफ हाइड्रेशन क्रीम से लगाएं, सो दैट आपका चेहरा जो है वो दिन भर मॉइस्चराइज्ड रहे और आपके चेहरे की नमी जो है वो बरकरार रहे। तो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन, तो अगर दिन में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपने चेहरे को क्लेंस करें, उस पर एज यूजुअल आप एसेंस यूज़ करें, फिर एक डे लोशन लगाएं विथ SPF 50 या एक सनस्क्रीन लगाएं डिपेंडिंग ऑन आपके चेहरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और लास्ट में आपके चेहरे के ऊपर एक अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम का जो है लेयर लगाएं। तो यही अगर आप रात के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप पहले क्लेंजर यूज़ कीजिए, एसेंस यूज़ कीजिए, नाइट क्रीम यूज़ कीजिए, और नाइट क्रीम के एब्जॉर्प्शन के बाद आप अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम यूज़ कीजिए। तो अलविदा कहिए अपनी रूखी त्वचा को और हेलो कहिए हाइड्रेटेड त्वचा को। यूज़ कीजिए जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम। तो आपको जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम केवल 449 रुपीज़ में मिल सकता है। तो यूज़ कीजिए जोहारा अल्ट्रा हाइड्रेशन क्रीम और अपने चेहरे को सॉफ्ट सपल रखिए ऑल डे लॉन्ग। थैंक यू।